11 मई सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। सुनफा योग के बनने से बिजनेस पर्सन अपने क्लाइंट और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आज कुछ नई नीतियों पर काम करेंगे। गुरु मंगल का 3-11 का संबंध यानी पराक्रम और लाभ का संबंध प्यार, इश्क और मोहब्बत, परिवार और अपनों के बीच में बढ़ने वाली है। लेकिन शनि चंद्रमा का षडाष्टक दोष आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलन में कुछ गलतियां दूसरे लोग करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर जादू, टोना, टोटका या तंत्र बाधा है तो उसे दूर करने के एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पित्त रोग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 मई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मदर्स डे है। आप सभी को प्रणाम, सभी माताओं को जिन्होंने इस दुनिया में महिला बनकर, मां बनकर, बेटी, पत्नी बनकर पूरे परिवार को सींचा है। आप सभी को प्रणाम पुनः करता हूं और आप सभी को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि सच्ची सेवा अपने माँ बाप की करिए। बचपन में निस्वार्थ भाव से जैसे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत हो तो हमें भी उनका पूरा साथ देना चाहिए। आज अपनी माँ के लिए वो करिए जो सरप्राइज हो सकता है, उन्हें खुश करिए और हमेशा के लिए संकल्प लीजिए। यदि आप सचमुच बड़ा बनना चाहते हैं, विश्व स्तरीय बनना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करने का ठान लिया है, तो जितने अच्छे आप हो सकते हैं, होना चाहते हैं, तो अंततः ये तैयारी में आप जुट जाएं, लगातार अभ्यास में जुट जाइए, आप सबसे अलग हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 11 मई यानी आज बैंकॉक में हूँ। 16 और 25 मई को मैं दिल्ली रहूंगा। 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 8:02 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी और आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ आज मिलता रहेगा। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज भी चंद्रमा कल की तरह तुला राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौकड़े रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, अपने लाभ के बारे में सोचिए, लेकिन किसी को हानि पहुंचाकर नहीं। देखिए कैसे काम तेजी से बनते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए यात्रा अच्छी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ जिसका इंतजार था वो मिल जाए, लेकिन जब तक ये यात्रा सफल न हो तब तक इसके बारे में किसी को न बोले तो बेहतर है। वाशी और शुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का दिन है। एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन संडे को करिए। बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस प्रीमिसेस पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी बुरी आदतें हैं तो उन्हें आपको वार्निंग देनी चाहिए, इससे आपका ही काम खराब होगा। परिवार संग किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि यात्रा में शिव भगवान और गणेश जी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए। वर्क प्लेस पर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से हर सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाए लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को दूसरों के ऊपर निर्भर होने से बचना चाहिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की बात जो भी आपको बुरी लगती है, लेकिन अपनी मन की बात उन्हें प्यार मोहब्बत से शेयर करिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है। आपको अपनी कोशिश लगातार करनी चाहिए और एडवांस में प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए कैसे मजा आता है। वृषभ राशि, खर्चों और कर्जों को कैसे कम करेंगे, कैसे उससे छुटकारा पाएंगे, इस पर बात करिए। ऑफिस में आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, तभी आप अपने अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप खुद बदलना ना चाहें तो। फैमिली में आप अपने विचार प्रकट करने से पहले उनके परिणाम के बारे में जरूर सोच लीजिए। स्टूडेंट को शानदार आइडियाज आने वाले हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। सोशल लेवल पर आप अन्य कार्यों के ज्यादा व्यस्त रहेंगे और अपने काम से डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसे ऑर्गेनाइज करिए। सेहत के मामले में गर्मी जनित रोग या मौसम परिवर्तन आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में आज आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट करने पर बात बन सकती है। व्यापारी लोग बिजनेस में नए प्रोडक्ट को ऐड करें और मार्केट में जो पॉपुलर हो सकता है उसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। आप अपने करियर को लेकर चिंता छोड़कर चिंतन करोगे तो बेहतर रहेगा और इसी में परिश्रम की जरूरत है। मिथुन राशि, बच्चों से सुख माँ बाप को जरूर मिलेगा, लेकिन माँ बाप से बच्चों को हो सकता है डांट मिल जाए। वाशी और सुनफा योग के बनने से बिजनेस में आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दीजिए। अपने एसईओ और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या सोशल मीडिया की मदद है, नई वेबसाइट बनाना है, ऐप बनाना है, टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करिए। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में सुधार आएगा और जिससे आपके चेहरे पर खुशी लौट आएगी। पॉलिटिशियन को किसी जरूरी मीटिंग में स्वयं को परफेक्ट बनाना ही है और यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है। संडे के दिन फैमिली में रिश्तों में समर्पण दिखाइए और संडे को फंडे मनते हुए देखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश आप पूरी करके विश्वास जीतने वाले हैं। आपको अपनी रूटीन यानी दिनचर्या को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए और समय निकालकर अपनी हॉबीज को पूरा करना चाहिए। जिन एम्प्लॉयड पर्सन ने मैनेजमेंट सीखने का आप सोच लिया है तो मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज के लिए आप ऑनलाइन कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वरना क्रोध आ जाएगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी मेहनत से ही सफलता अर्जित करेंगे और इसे लगातार यानी कंटिन्यू रखिए। स्टूडेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने टीचर से बड़ों से एडवाइस जरूर लें, हो सकता है कि आपके ये डिसीजन गलत हो जाए। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। जमीन जायदाद के मामले में आज आपको कुछ समस्या आ सकती है, तो ध्यान से उस काम को आगे बढ़ाइए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम से भागना नहीं बल्कि उसमें भाग लेना है, फिर देखिए आप कितने अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। वर्क प्लेस पर आपके किसी महत्वपूर्ण काम में टीम मेंबर या जो कलीग है उनका सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। इससे आपको गुस्सा आ जाएगा और आपने जो संडे को फंडे बनाने के लिए वादा किया है हो सकता है वो पूरा ना कर पाए। जॉब करने वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम को बार बार रीचेक करें, क्योंकि आप पुरानी गलतियां दोहराने की गलती करने वाले हैं। घरेलू सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो बजट बनाकर खरीदेंगे तो आप कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे। सोशल लेवल पर आपको अकेले ही काम को अंजाम देना होगा, ज्यादा लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो मैन पावर और मशीन और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करिए और ऐसे लोगों को जोड़िए जो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। और व्यापार के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अपने स्टाफ के लिए बनाने होंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर को जो वादा किया है उसे निभाने की पुरजोर कोशिश करेगा। स्टूडेंट का ध्यान थोड़ा भटकने वाला है और ऐसे लोग भी आपके साथ हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहिए और सेल्फ एनालिसिस पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू, टोना टोटका, नजर, ऊपरी बाधा है? तो आज रविवार के दिन सरसों के कुछ दाने अपने ऊपर से उबार कर 10 दिशाओं में डाल रहे हैं। यानी कि 4 तो मुख्य दिशाएं हैं, आपको पता ही है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 भी दिशा हैं, और ऊपर और धरती पर बाकी दाने डाल दीजिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का असर आप पर से समाप्त हो जाएगा। ऐसा लगातार 7 रविवार करने पर आपको विशेष लाभ मिलते हैं। और विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी रोड पर नींबू, मिर्च या नींबू के टुकड़े पड़े हों तो उन पर आपका पैर न लगे। पैर लग जाए तो क्षमा मांग लीजिए, लेकिन ऐसा न हो, उसमें ही आपकी भलाई है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर ही दिन बन सकता है। संडे के दिन दोस्तों के साथ अगर आप बाइक पर या फिर ऐसे किसी ट्रैवल में जा रहे हैं जहां पर हिल स्टेशन हो या कोई भी आप लापरवाही इसमें कर सकते हैं, तो ऐसा कोई एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर न होने के कारण थोड़ी चिंता उनकी बढ़ सकती है, लेकिन पेशेंस रखिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सीनियर से रिलेशन अच्छे रखने होंगे, इसके लिए आपको ही कुछ अच्छा सोचना होगा। वाशी और सुनफा योग के बने से वर्क प्लेस पर आपको अपनी मेहनत का फल प्रमोशन ग्रुप में जल्द मिलेगा। इसके लिए अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। फैमिली में किसी के द्वारा कही गई कड़वी बात आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर गौर से सोचोगे तो उस पर आपकी ही भलाई छुपी हुई है। हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए मधुर जवाब दीजिए। मुस्कुराहट का वैसे तो कोई मोल नहीं होता है, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है। इंसान तो मिल जाते हैं हमें हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। बिजनेस में दोपहर तक थोड़ी मंदी हो सकती है और दोपहर के बाद गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। व्यापारी लोगों को ऐसी चीज़ें जो एंटीक हो या बहुत कॉस्टली हो, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ संडे को फंडे बनाना, ट्रैवल, शॉपिंग, रोमांस सब संभव है। स्टूडेंट आलस्य, लेट लतीफी के शिकार होने वाले हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो सकते हैं। सोशल लेवल पर विरोधियों द्वारा खड़ी की गई समस्या से आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। कन्या राशि,
फाइनेंस में आपको ध्यान देना चाहिए, कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जे को कैसे कंट्रोल करें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में आपके हाथ अच्छा खासा मुनाफा लगेगा, जिससे आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना सकते हैं। बिजनेस पर्सन, क्लाइंट और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आज एकांत में बैठ जाइए और सोशल मीडिया की मदद लीजिए, पॉइंट्स नोट करिए, फिर कल से अप्लाई करिए। सेहत के मामले में दिन आपके फेवर में है। सोशल लेवल पर किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। परिवार में स्थितियां सुखद है या दुखद है, प्रसन्न है सब लोग या नहीं है, तो आप इस पर एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करके अपनी बात सबको बताइए। एकजुट रहिए फैमिली में, फिर देखिए चेहरे से कैसे टेंशन गायब होती है। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी कंपटीशन को लेकर आज यात्रा करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर आपके प्रयासों से सीनियर और बॉस पूरी तरह खुश नहीं होंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए और लगातार प्रयास करिए। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने उद्देश्यों को यानी मिशन और विजन को क्लियर रखना होगा, तभी लाभ मिलेगा। ज़्यादा लग्जरी लाइफ और कंफर्ट जोन में न रहें, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और नियम कायदा कानून का उल्लंघन मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुले दिल से बात करोगे तो मज़ा आ जाएगा। स्टूडेंट, आज कुछ नया और अलग सीखने का मन करे तो आप उसके लिए सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। तुला राशि, आत्मसम्मान से आपका विश्वास और स्वाभिमान जागृत होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को धैर्य का परिचय देते हुए अपने ऑफिशियल काम को अंजाम देना होगा। वर्क प्लेस पर नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, लेकिन पूरा भरोसा उस पर मत करिएगा। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज के लिए आज दोस्तों से कोई अच्छी डील मिल सकती है। आप साहसी बने, नए अनुभव की खोज के साथ उनका स्वागत करें। बेवजह बाहर घूमने, बेवजह के लोगों पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। ऑफिशियल काम में ट्रैवल कर रहे हैं तो उत्साह बढ़ेगा। फैमिली में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिसकी आपने कभी आशा नहीं की थी। स्पोर्ट्स पर्सन कड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको बेहतर रिजल्ट अभी और वर्तमान के साथ फ्यूचर में मिलेंगे। एक अच्छे और सकारात्मक लोगों की कंपनी ज्वाइन करिए। किसी सोशल नेटवर्क से जुड़िए। भीतर गाती लोगों से और दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखिए। व्यापार में आप अपनी सेल्स परचेस मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए। उनके साथ बैठकर डिनर लंच करिए। देखिए कितने शानदार आइडियाज निकल कर आते हैं। व्यापारी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए अपनी सिचुएशन का पहले आकलन कर लीजिए, इसमें रिस्क कम से कम हो। सेहत के मामले में दिन आपके फेवर में पूरा नहीं है, इसलिए लू जनित या गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात में हाँ में हाँ मिलाओगे तो बॉन्डिंग शानदार रहेगी। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च से हो जाएं सावधान, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सजग होकर काम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिडन एनिमीज कभी भी आपको फंसा सकते हैं। वर्क प्लेस पर अलर्ट रहें। विरोधियों के द्वारा आपको किसी लालच में फंसाया जा सकता है और इंसान की बुद्धि पर जब लालच का चश्मा चढ़ जाता है तब उसे अपराध का रास्ता ही सुहाना लगने लगता है। पॉलिटिशियन के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी के द्वारा आपके कार्यों की बखान करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। फैमिली में जाने अनजाने में किसी से अगर कोई कड़वी बात आपने कह दी है तो माफी मांग लीजिए, इसी में भलाई है। व्यापार में कुछ नया करने, सीखने और अपनाने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन इसको लेकर यात्रा कैंसिल हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा, क्योंकि काम में गलतियां आप करने जा रहे हैं, बार बार रीचेक करते रहें। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट में रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान देना चाहिए और मार्केट पर थोड़ा सर्च और रिसर्च करिए। स्टूडेंट, तबियत खराब होने के कारण आज पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझिए, अपनी बातों को थोपने से ग्रह कलेश होगा। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बन सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों खाने चाहिए तुलसी के पत्ते और उसके क्या है फायदे। धार्मिक मान्यताओं के साथ उसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी है। तुलसी के पत्ते खाने से बुखार भी बहुत कम हो जाता है। अगर आपको फ्लू हो गया है तो ये पत्ते आपको अधिक लाभ देते हैं और जल्द ठीक होने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। अगर कोई मानसिक तनाव, डिप्रेशन में है, बहुत अधिक रोगग्रस्त है मानसिक रूप से, उससे तुलसी और दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन होने की शुरुआत हुई है तो उससे दूध और तुलसी का सेवन अवश्य ही किडनी के रोग में सफलता धीरे धीरे देना लगते हैं। तुलसी में कई सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और दूध में कई सारे अन्य पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी, शरीर की कमजोरी और बहुत सारे जो गले से संबंधित रोग हैं वो पनपते नहीं, और पनपते हैं तो इससे धीरे धीरे समाप्ति का रास्ता भी इसमें मिल जाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। घर में छोटे हों या बड़े हों, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। खुशी की खबर आप जनरेट कर पाएंगे। स्टूडेंट, अपने प्रोजेक्ट पर आज हो सकता है कि किसी की मदद लेने का आपको जरूरत पड़ जाए, तो लेने में कोई गुरेज मत करिए। व्यापारी लोगों को ओल्ड स्टॉक को निकालने के लिए कुछ स्पेशल सोचना चाहिए और कुछ ऐसी स्कीम आपको निकालनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ अनुकूल व्यवहार ही करना चाहिए। आलस्य, लेट लतीफी, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरों पर भरोसा आप पर हावी हो सकता है। इससे आपका ही काम खराब होगा। अनावश्यक रूप से तर्क और वितर्क करने से बचिए उन लोगों के सामने जिससे कोई फायदा नहीं है। फैमिली में व्यर्थ की चिंता न करें, परिस्थिति जल्द अनुकूल होगी।
जॉब करने वाले लोगों को दिन की शुरुआत आज एंथुसियास्टिक तरीके से और डिसिप्लिन में करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपका विश्वास और आपके काम की चर्चा सभी जगह होगी। विरोधी ना चाहकर भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो कभी कभार चमत्कार भी होते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रोमांस प्रेम बढ़ेगा। हेल्थ को लेकर आज रूटीन चेकअप करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। सोशल लेवल पर आप नहीं आपके काम बोले तो अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए आज ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए जो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर काम करते हैं, बेहतर खेलते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं उस जॉब को समझ लीजिए और उस पर थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में आपके हाथ नए ऑफर लग सकते हैं। व्यापारी लोगों को कर्मठ बनना है। कर्म लगातार करिए और पराक्रम के साथ काम करिए और खुद को और मजबूत बनाइए। वर्क प्लेस पर पंक्चुअलिटी दिखानी होगी और काम करते रहना होगा, इसी से प्रखरता आएगी। एम्प्लॉयड पर्सन की बातों को ऑफिस में वरीयता मिलेगी, यानी उसे मान और सम्मान मिलेगा। इसलिए आपका ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर होगा। सोशल लेवल पर आपके लिए नए लिंक आज बन सकते हैं। ग्रह अनुकूल है। सेहत के मामले में आपके लिए फेवरेबल दिन है। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर आप थोड़े चिंतित हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। खुद को शांत रखिए। एकांत में बैठकर प्रभु का स्मरण करिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शब्दों का चयन सही ढंग से करना है। फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते स्टूडेंट स्टडी पर पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कुंभ राशि। धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअल कार्य या सोशल काम में आपको सफलता मिलेगी। निस्वार्थ भाव से करिएगा। संडे को फंडे बनाने के साथ साथ पारिवारिक मेंबर को आप कुछ सरप्राइज दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को सहयोगात्मक व्यवहार रखना होगा। यदि कोई घर में नया मेहमान आ रहा है, नए सदस्य या फिर कोई भी आपके अतिथि आ रहे हैं तो उनका पूरा सम्मान करिए। ऑफिस में आपको अपनी टीम के अलावा को वर्कर्स की हेल्प का सहारा भी मिलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का बदला हुआ स्वभाव आपको पसंद आएगा। प्राण जाए पर वजन ना जाए। मोटापे को कम करने के लिए जो भोजन है कम से कम 15-20% आपको कम करना चाहिए और योग प्राणायाम व्यायाम की सिर्फ बातें नहीं करनी, उससे अपनी जिंदगी में अपनाइए। परिवार के भविष्य को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे, लेकिन धन को सेव करके रखना चाहिए। अनर्गल शॉपिंग ना होने पाए। स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो नए पार्टनर पर विचार विमर्श हो सकता है। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से आपका मधुर स्वभाव होगा तो व्यापारी लोगों को नए ग्राहक के साथ साथ पुराने ग्राहक भी वापस लौटते हुए दिखेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो पैकिंग में कुछ कमी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मीन राशि। समय की बचत करिए और समय के साथ खुद को आपको तैयार कर देना चाहिए और इसकी महत्ता भी समझनी चाहिए। बिजनेस में सिचुएशन कैसी हो इसके लिए अपने सहकर्मियों से मिल बैठकर बात करिए। देखिए कितने अच्छे परिवर्तन के वो नुस्खे आपको सिखा देंगे। व्यापारी लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, जो रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकिंग पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव करिए, देखिए कस्टमर कैसे लौट के आते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन आज सेहत खराब होने के कारण प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। चाहे घर हो या बाहर, नियम कायदे कानून का फॉलो आपको हमेशा करना ही होगा। फैमिली में अगर किसी से कुछ गलत बात आपसे हो गई है तो समझदारी से कोशिश करते हुए इस बात को बिगड़ने से पहले बचा लीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि बॉस की कोई बात बुरी लगती है तो उसको मन में ही रखना चाहिए, वरना गलतफहमी पैदा हो जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो आपके काम पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं, आप लापरवाही मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ किसी और पर भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिल की बात शेयर करेंगे, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ सकती है जिसे आपको पहले से ही भांपना होगा। हो सकता है कि गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर दे। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, इसे डिजाइन और ऑर्गेनाइज करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान। देखिए 3 तरह के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। आज हम बात करेंगे कुंडली में पित्त रोग किस योग से बनता है। छठा भाव हमेशा से ही हमारी सेहत का रहा है। छठे भाव में अगर पापी ग्रह हो, स्पेशली सूर्य मंगल हो, तो ऐसे लोग हमेशा गैस एसिडिटी के परेशान रहते हैं। विशेष रूप से पाचन तंत्र में गड़बड़ी पाई जाती है। आप किसी भी चीज को ढंग से पचा नहीं पाते और आपकी दवाएं भी आप पर पूरा असर नहीं कर पाती है। इसलिए ऐसे भोजन से परहेज करना चाहिए जिससे गैस एसिडिटी की समस्या आपकी हमेशा बनती रहती है। इसमें पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि सूर्य और मंगल में गर्मी है, इसलिए गर्मी जनित रोग ये ज्यादा देते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पहले तो सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन में जल, थोड़ा गंगा जल, लाल कनेर के पुष्प और 11 बिना टूटे हुए चावल के दाने डालकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः के साथ
आप मंत्र जाप करते हुए अर्घ्य दीजिए, पिता के चरण स्पर्श करें और गेहूं का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गाय को रोटी और हो सके तो आप उनके लिए चारे की व्यवस्था करें। मछलियों को शाम को आटे की गोलियां खिलाइए और चींटियों को शक्कर, तिल, तेल, आटा और खोपरे का पाउडर डाल दीजिए। आपका कल्याण होगा और आपको आनंद आ जाएगा और कई समस्याओं का अंत होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।